गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे रवि और बहू नेहा के साथ रहती थीं। सुमित्रा देवी एक परंपरागत विचारों वाली महिला थीं, जबकि नेहा पढ़ी लिखी और नए जमाने की सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद जब नेहा इस घर में आई, तो उसने पूरे जोश से अपने नए परिवार को अपनाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी को अपनी पुरानी आदतों और रीति रिवाजों से बदलाव मंजूर नहीं था। शुरुआत में छोटी छोटी बातों पर तकरार होती रही, कभी खाना बनाने के तरीके पर, तो कभी घर के कामों के बंटवारे पर। सुमित्रा देवी को लगता था कि नेहा उनकी बात नहीं मानती, जबकि नेहा को लगता था कि सास उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। रवि बीच बचाव करता, लेकिन माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ महसूस करता। एक दिन घर में एक बड़ा झगड़ा हुआ। सुमित्रा देवी ने नेहा पर ताने कसते हुए कहा, हमारे जमाने में बहुएं सास की हर बात मानती थीं, लेकिन आजकल की लड़कियां अपने मन की करती हैं। नेहा ने दुखी होकर जवाब दिया, माँ जी, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती, बस चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाएं। इस घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं, लेकिन एक दिन जब सुमित्रा देवी बीमार पड़ी, तो नेहा ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दवाइयों से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि नेहा सच में उनका भला चाहती है। जब सुमित्रा देवी ठीक हुई, तो उन्होंने नेहा से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं पुरानी सोच में फंसी रही, लेकिन तुमने बिना किसी शिकायत के मेरी सेवा की। अब मैं तुम्हें सिर्फ बहू नहीं, बेटी मानती हूँ। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सास के पैर छुए और बोली, माँ जी, यही तो मैं चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी समझें। उस दिन के बाद से उनके रिश्ते में मिठास आ गई। जहाँ पहले घर में टकराव होता था, अब वहाँ हंसी खुशी का माहौल था। इस तरह प्यार, समझ और आपसी सम्मान ने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी।